एक्सपेरिमेंट नंबर 7 फेज़ 1 पार्ट 2। जिस तरह हम डायग्राम में देख के आए हैं कि हमने डिफरेंट आर्म की डिफरेंट इम्पीडेंस को जनरली डिस्कस किया कि किसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो जिस तरह हम Z1 की बात करें तो Z1 में हमारे पास जो है वो आर्म 1 था, तो आर्म 1 के अंदर हमारे पास C1 और R1 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसको इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनको पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो पैरेलल में ये सॉल्व करते हैं इसको। 1/z इज़ इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/j(x)। तो यहाँ पे उसने इसको सॉल्व किया है। 1/r1 प्लस j/x इज़ इक्वल टू 1/r1 प्लस j(c). और इसको जब उसने एलसीएम लेके फाइनली रिज़ल्ट कैलकुलेट किया तो 1 प्लस j(c) r1/r1 है। ये हमारे पास 1/z की वैल्यू आ गई है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप और मॉडिफाई करके देखते हैं ताकि आपको ज़रा और जो है वो हम अलग अलग एलसीएम लेके भी देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल इजी हो जाए। फिर क्योंकि हमारे पास ये 1/z है, फिर हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास एक्चुअली z1 आ जाए। ये देखें जी, उसने उसी तरह जिस तरह पहले डिस्कस किया हमने, ये 1/z1 इज़ इक्वल टू 1/r1 प्लस j(c). उसने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस j(c1) r1/r1 आ गया हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए था, ये है 1/z। हमें क्या चाहिए, z चाहिए। तो z इज़ इक्वल टू r1/1 प्लस j(c1) r1 हो गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ ये भी फाइनल इक्वेशन है, अगर आप इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करना चाहें तो थोड़ा सा और इक्वेशन जो है वो इजी हो जाएगी। z1 इज़ इक्वल टू r1/1 प्लस j2πf r1c1। ये फाइनली हमारे पास ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद आर्म 1 की इम्पीडेंस जिसको हमने z1 का नाम दिया था वो हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं जी आर्म नंबर 2 की। तो आर्म नंबर 2 में जिस तरह अभी हम पहले डायग्राम में देख के आए तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ था, रजिस्टर कनेक्टेड था, तो उसकी इम्पीडेंस Z2 इज़ इक्वल टू R2 आ जाएगी। फाइनली जो हमारे पास इम्पीडेंस Z3 है जो कि आर्म नंबर 3 की है, तो उसमें हमारे पास एक कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड था। तो हम कह सकते हैं कि Z3 इज़ इक्वल टू XC3 तो इक्वल टू 1/2πfC2। याद रखें कि इसके अंदर कैपेसिटर C2 लगा हुआ है। हालांकि ये लेग क्या है, आर्म नंबर 3 है या लेग नंबर 3 है, लेकिन हमने उसको सीक्वेंस नंबर में जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो कौन सा है बेटा, कैपेसिटर का C2। तो लिहाजा हमने यहाँ पे वैल्यू C2 की पुट की है। इसी तरह बेटा जो है हमारे पास इम्पीडेंस हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो आर्म है आर्म नंबर 4, आर्म नंबर 4 की बात करें तो उसमें हमारे पास एक जो है वो रजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर उसकी इम्पीडेंस की बात करें तो हमारे पास Z4 जो होगा वो इज़ इक्वल टू R3 प्लस 1/j(c3) हो जाएगा। अब हमारे पास जो है 4 आर्म की 4 इम्पीडेंस आ चुकी हैं। तो हमारे पास जो इम्पीडेंस इक्वेशन थी हम उनकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, शफल करेंगे और उसके बाद फाइनली अननोन एलिमेंट के फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये देखिए जी, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ ऑल इम्पीडेंस Z1 Z2 Z3 Z4 इन द अबव ड्राइव्ड इक्वेशन। जो हमने पहले ड्राइव की थी वो कौन सी है जी, Z1 Z4 इज़ इक्वल टू Z2 Z3। तो ये समरी है हमारे पास टोटल जो अभी हमने इक्वेशंस इम्पीडेंस कैलकुलेट की हैं। तो ये वाली इम्पीडेंस जो हमने कैलकुलेट की हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे। चलते हैं जी, ये देखें जी, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, Z1। तो जी हमने Z1 की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद Z4 है तो हमने Z4 की वैल्यू पुट कर दी है जो भी हमने ड्राइव की थी। उसके बाद हमारे पास Z2 है तो हमने Z2 की वैल्यू पुट कर दी है। Z3 है तो हमने Z3 की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने सिंपली इसको रीअरेंज करना है। सिंपली ये R2 है हमारे पास, तो ये R2 अंदर क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई होगा। तो वही हमारे पास फाइनली जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, R2/J 2πfc2 बन जाएगी। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो देख लें सेम है। उसके बाद हम इसको और रीअरेंज करेंगे। पहले इसको रिमूव कर देते हैं हाईलाइटर पॉइंट को, जी माउस कर्सर दोबारा उठा लें जी। ये हमारे पास फाइनल लोकेशन आ गई थी। उसके बाद ये देखें जी हमने इसको रीअरेंज कर लिया। ये देखें जी J2πf, हाईलाइटर दोबारा उठा लेते हैं, J2πfc2 इधर डिवाइड हो रहा है जो हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास R3 + 1/J2πfc3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये राइट हैंड साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास होगी दिस वन। ये देखें इसमें R1/1 + J2πf R1C1, और ये जो इधर डिनोमिनेटर में था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया J2πfc2। और इसी तरह ये R3 + 1/J2πfc3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ये R2 के साथ डिवाइड हो गया है। फाइनली हम इसको और रीअरेंज करेंगे। जितना भी आप इजी समझें, आप इनको एक ही 2 या 3 लाइनों में भी कर सकते हैं आप, या इसको आप और लेंथी लेके जाना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो और लेके जा सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको हर स्टेप की समझ आए और फाइनली फार्मूला जो ड्राइव करने में कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो देखें जी यहाँ पे, ये देखें R1 यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास, ये देखें जी R1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये देखें जी R1 डिवाइड हो गया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास R3 + 1 + J2πfc3 इधर डिवाइड हो रहा है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो। सिंपल आप इधर से उठा के भी आप इधर लेके जा सकते थे, इसको इधर लेके आ जाएं, ये भी है। इसमें एक स्टेप आपका बच जाएगा, यानी कि R1 को डायरेक्ट इधर लें, ठीक हो गया। तो इसको उठा के इधर ले जाएं, फिर आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक आपका स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो कम हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं जिस तरह आपको लगे। तो मैं बार बार ये कभी उधर लेके जा रहा हूँ, कभी उधर लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको हर पॉइंट की समझ लगे। तो ये एक पॉइंट हम यहाँ पे जो है वो कम भी कर सकते हैं या इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन इसकी बन रही थी वो क्या थी, R3 + 1/J2πfc3 / 1 + J2πf R1C1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी J2πfc2 = R2/R1। और यहाँ पे अगर हम देखें फाइनली, तो हमारे पास इस लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 + J2πf R1C1 क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है। तो ये राइट हैंड साइड जो होगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि इस स्टेप में आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए हाईलाइटर पॉइंट को हम अगेन आगे चलते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं जी। अब हम जो R1 है, R2 है, इनको सिंपली फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास था R2/R1, R2/R1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 और R1 फर्दर J2πf R1C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल उसी तरह ये जो J2πfc2 होगा, ये अगर आपने मल्टीप्लाई करना तो इसको ये R3 के साथ और ये 1/J2πfc3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये टोटल R2/R1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद R2/R1 J2πf R1C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको फाइनली हम नेक्स्ट स्टेप में भी क्लियर देख लेते हैं। ये देखें जी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें जी हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन आ रही थी। कॉमन आने वाली चीज़ें को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखें जी, ये 2πf कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये उसने R2/R1 को इस स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं किया, वो आगे जाके ये देखें जी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक हो गया। तो इसमें जब वो ये R2/R1 जो होगा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट के साथ,
तो इनमें चीज़ हमारे पास R1 एलिमेंट जो है ये कॉमन आ जाएगा, इसमें ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।